सत्ता में आज। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां से सत्ता वाले बड़े संदेश आए हैं। ये संदेश हिंदुस्तान के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी है, पूरी दुनिया के लिए है। बांग्लादेश में चुनावी नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों का एक ही निष्कर्ष है, बांग्लादेश की आवाम ने कट्टरता को अस्वीकार कर दिया है, कट्टरता को सत्ता में नहीं रहने देने की कसम खा ली है। क्योंकि बांग्लादेश में तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी को प्रचंड बहुमत मिला है। अब तक की जानकारी के अनुसार बीएनपी गठबंधन ने 299 सीटों में से 212 सीटें जीती हैं। अब तक 297 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को अब तक 77 सीटें मिली हैं। तारिक रहमान की जीत पर पीएम मोदी ने बात कर उन्हें बधाई दी है। सवाल यही है कि भारत के साथ बांग्लादेश की नई सत्ता के संबंध कैसे रहेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि कैसे बांग्लादेश का ये रिजल्ट कट्टरपंथियों और जमातियों के लिए शॉकिंग है। पहली तस्वीर जमाते इस्लामी के लिए जुड़ी भीड़ की है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की जनता कट्टरपंथियों को चुनेगी। लेकिन आज के जनादेश से स्पष्ट हो गया है कि बांग्लादेश में अब ऐसी सरकार बनेगी जिसका सूत्र वाक्य है, नए बांग्लादेश का निर्माण करेंगे। हालांकि तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी का रिकॉर्ड भारत के हित में नहीं रहा है, लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं। इतना तो साफ है कि ये रिजल्ट पाकिस्तान को बहुत दर्द देने वाला है। बांग्लादेश में सिर्फ जमाते इस्लामी की हार नहीं हुई है, बल्कि ये हार है पाकिस्तान की हार। ये हार है उन कट्टरपंथियों की जो पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे थे, जो पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या कर रहे थे। आपको कुछ पॉइंट्स में ये बताते हैं कि बांग्लादेश के चुनाव में पाकिस्तान कैसे चोरी चोरी शामिल था, पाकिस्तान कैसे इस चुनाव को प्रभावित कर रहा था, कैसे कट्टरपंथियों के कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता चुनावी फायरिंग कर रहे थे। बांग्लादेश के चुनावी रिजल्ट से पाकिस्तान को प्रचंड वोट का करंट लगा है। ये वोट बीएनपी के लिए था, जो पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके और बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश चुनाव पर पाकिस्तान का प्रभाव था। इस चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली पार्टी जमाते इस्लामी का रिमोट पाकिस्तान के पास था। पाकिस्तान के निर्देश पर जमाते इस्लामी से जुड़े जिहादी कट्टरपंथी हमले कर रहे थे। कट्टर जमाती हिंदुओं पर हमले किए जा रहे थे। बांग्लादेश में वोटिंग से एक दिन पहले भी एक हिंदू की हत्या की गई थी। बांग्लादेश में आईएसआई के एजेंट पिछले 6 महीने से एक्टिव थे। गली गली एंटी इंडिया, एंटी हिंदू माहौल बनाया जा रहा था। आईएसआई से जमाते इस्लामी को फंडिंग मिल रही थी। ऐसी खबरें भी आई, कई सोशल मीडिया हैंडल पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। बीएनपी का इतिहास पाकिस्तान से जुड़ा जरूर रहा है, लेकिन इस बार पाकिस्तान का हाथ जमाते इस्लामी के सिर पर था। इस बार पाकिस्तान जमाते इस्लामी गठबंधन को कुर्सी पर बैठाना चाहता था। यही वजह है कि इस रिजल्ट को पाकिस्तान के लिए शॉकिंग माना जा रहा है। अब ये लगभग तय है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। जब से उनकी बांग्लादेश में वापसी हुई है, बीएनपी को लेकर सकारात्मक माहौल बन रहा था। अब ये नतीजों में भी दिख रहा है। सवाल यही है कि उन्होंने बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को कैसे हराया, कैसे 17 वर्ष के निर्वासन के बाद सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचे। इस पूरी कहानी को हम आपको पुरानी घटनाओं के साथ आइए समझाते हैं। 2008 में तारिक रहमान को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। 17 वर्ष के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर 2025 को लंदन से बांग्लादेश लौटे थे। इस दौरान तारिक रहमान लंदन से ही पार्टी का काम संभालते थे। तारिक रहमान 2018 से पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन थे। 9 जनवरी 2026 को उन्हें बीएनपी का चेयरमैन बनाया गया था। बांग्लादेश वापसी पर तारिक का स्वागत हीरो की तरह हुआ था। बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर जुटे थे। तारिक रहमान ने ढाका में मिट्टी को छूकर सलाम किया था। लौटने के बाद तारिक रहमान ने पूरे बांग्लादेश का दौरा किया। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान रैली में तारिक रहमान लोगों से सीधे बात करते थे, उन्हें मंच पर बुलाते थे। बांग्लादेश की इकोनॉमी सुधारने का रोड मैप पेश किया था। सबसे बड़ी बात, हिंदुओं को भी तारिक रहमान ने सुरक्षा का भरोसा दिया था। इसका परिणाम ये आया कि 22% हिंदू आबादी वाले गोपालगंज में बीएनपी को 3 सीटें मिली। जमाते इस्लामी गठबंधन को यहां करारी हार मिली। मतलब ये कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को हराने में हिंदुओं की बड़ी भूमिका रही है। बांग्लादेश के नतीजों को भारत के एंगल से समझिए। पाकिस्तान हमेशा से जमाते इस्लामी को अपना करीबी मानता रहा है।
जमात के मजबूत होने पर बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही थीं, जो भारत विरोधी नीतियों को बढ़ावा दे सकती थी। पाकिस्तान चाहता था कि जमात सत्ता में आए या मजबूत स्थिति में रहे, ताकि बांग्लादेश भारत से दूर होकर पाकिस्तान और चीन की ओर झुके। लेकिन नतीजों में जमाते इस्लामी गठबंधन को सिर्फ 70 से 77 सीटें मिली हैं। हालांकि शफीकुर रहमान, जो जमाते इस्लामी के चीफ हैं, उनको ढाका में 15 सीटों से बड़ी जीत हासिल हुई है। भारत के साथ रिश्तों और भारत पर असर की अगर बात करें तो भारत के लिए बांग्लादेश अहम है। बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है। ये भारत के किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा है। असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। मोहम्मद यूनुस के शासन में बांग्लादेश में आईएसआई की गतिविधियां बढ़ी हैं। इनकी सत्ता के दौरान बांग्लादेश में कई आतंकियों और कट्टरपंथियों को रिहा भी किया गया। ऐसे में बीएनपी सरकार के साथ बेहतर रिश्ते की अब उम्मीद है।